ओके, जो नेक्स्ट टू मार्कर्स हैं वो हैं सेट बी में से। पेपर कोड है 5553 फॉर ईयर 2026 और क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है। तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, वो है 1.5। फोकल लेंथ आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है इसका नेचर और फोकल लेंथ व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25। तो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको दे रखा है इज इक्वल टू 1.25। आपको फाइंड आउट करनी है इसकी न्यू फोकल लेंथ। ओके, सबसे पहले हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करते हैं इन एयर। सो लेंस मेकर्स फॉर्मूला इन एयर अगर हम यूज करें तो हमने जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ा है दैट गिव्स अस द फोकल लेंथ व्हिच इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2, where r1 and r2 are the radii of curvature of radius of curvature of the two spherical surfaces of the convex surface। अब यहाँ पे जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दिस इज एक्चुअली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ग्लास को अभी जो सराउंडिंग मीडियम है वो एयर है, अभी कन्वेक्स के जो सराउंडिंग मीडियम है दैट इज एयर, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब ये फोकल लेंथ आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर में, मैं रहने देता हूँ। अब ग्लास के सराउंडिंग एयर है तो हम यहाँ ऊपर लिख लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और नीचे हम लिख लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। यहाँ पे एयर, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर माइनस 1। So this is the refractive index of glass, so 1 upon r1 minus 1 upon r2। तो 1 upon 20 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको दे रखा है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। सो इधर आ जाएगा आपका, so this becomes 1 upon 20 is equal to 0.5 into 1 upon r1 minus 1 upon r2। let this be equation 1। अब हम सेम लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करते हैं इन लिक्विड। सो लेंस मेकर्स फॉर्मूला इन लिक्विड, सो नई फोकल लेंथ को लेते हैं एफ डैश विच इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इधर आ जाएगा ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इनकी वैल्यूज हम नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि ये तो सेम ही रहेंगी। द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ टू स्फेरिकल सरफेसेस, आपको एफ डैश फाइंड आउट करना है न्यू फोकल लेंथ। नाउ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड विल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब आपका ग्लास सराउंडेड है, उसके सराउंडिंग मीडियम जो है वो लिक्विड, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो न्यू फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है वो 1.5 है, ये 1.25 है। सो दिस बिकम्स 50, ये पॉइंट हटा देते हैं। 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, सो 1 अपॉन एफ डैश इस इक्वल टू हो जाएगा, इधर एल्सियम ले लिया आपने 125, दिस इज 150 माइनस 125 into 1 upon r1 minus 1 upon r2। 150 minus 125 ये आपका हो जाएगा 25, 25 by 125 which is 5 5 the 25, 5 2 the 10, 5 5 the 25, 1 by 5। so this is 1 by 5, ये आ गई क्वेश्चन 2। तो अब 1 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करें तो आपका आ जाएगा 1 by 20 divided by 1 by f dash which is equal to, यहाँ इक्वेशन थी आपके पास 0.5, सो 0.5 और नीचे था 1 by 5, इधर है 1 by r1 माइनस 1 by r2 ये है, और इधर भी 1 by r1 माइनस 1 by r2 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। सो दिस बिकम्स f डैश
by 20 is equal to आ जाएगा 0.25. So f dash is equal to 25 2 हो जाएगा 50 और एक 0. So point, so this is equal to 50 centimeter is the new focal length. तो focal length आपकी increase हुई है और positive है. तो focal length is positive, which is positive. तो इसका जो nature है, nature of the lens जो है आपका convex ही रहेगा. It's a converging lens. Focal length is 50 centimeter and nature of lens is converging, means it's still a convex lens. Nature of lens is converging. This is the new focal length which is 50 centimeter.